लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले देखेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक, तो अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, वे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज कैसा हो, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक कोण का समद्विभाजक, जैसे मान लीजिए ए बी सी, समद्विभाजक मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई कोण 60 अंश का है, अगर इसका समद्विभाजक करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटना समद्विभाजक कहलाता है। तो त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, मान लीजिए समद्विभाजक हो गया यह कोण बराबर यह कोण, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि कोण, इसको मान लीजिए डी पर काटता है, कोण बी ए डी बराबर होगा कोण डी ए सी के, डी ए सी। क्यों होगा? क्योंकि समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक, फिर आपसे यह कहा गया कि समद्विभाजक के सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि समद्विभाजक के जो सम्मुख सामने की भुजा है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि बी डी बराबर लिख सकते हैं डी सी, मतलब इसके बराबर ये क्या है? उसमें दिया है, क्या है? दिया है। कहा है कि समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, तो मतलब बी डी बराबर डी सी। आप लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में और ए डी सी में जो ए डी रेखा है ये क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में भी कॉमन है। तो कहेंगे ए डी बराबर ए डी क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक, अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में एक कोण और दो भुजा आपस में क्या है? बराबर है। एक कोण बराबर है और दो भुजा आपस में बराबर है। तो हम कहेंगे कि कोण भुजा और कोण, नहीं मिस्टेक हो गया, इसमें दो भुजा बराबर है ना, तो लिखेंगे क्या? भुजा और कोण, फिर क्या लिखेंगे? भुजा के नियम से। मतलब कि दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो कोण भुजा के नियम से आपका त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा। ठीक ना, किसके? त्रिभुज ए डी सी के, त्रिभुज ए डी सी के। तो जब ये सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, ठीक, सर्वांगसम कब होगा? ये भुजा बराबर है, दोनों में उभयनिष्ठ है और ये कोण बराबर है, तो भुज कोण भुज के नियम से क्या हो जाए? ये दोनों सर्वांगसम का। जब ये सर्वांगसम होगा तो हम यह कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा? ए सी, ए बी बराबर ए सी। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज को हमें क्या सिद्ध करना था कि ये क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। तो भाई अब इसमें देखिए ये भुजा ए भुजा बराबर, ए भुजा बराबर, इसमें दो भुजा बराबर हो गया, इसमें भी दो भुजा बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए बी त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो भाई है, ए भुजा बराबर हो गया, ए भुजा और ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था।